हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की तमाम बड़ी खबरों में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले कुछ तमाम बड़ी खबरें कि कौन से राज्य की सरकार जो है अपने मजदूरों के खाते में 2000 रुपए ट्रांसफर करने वाली है। साथ ही केंद्र सरकार ने किसानों के लिए और गरीबों के लिए क्या क्या मदद की है। साथ ही कौन से राज्य में अगले महीने की 7 तारीख यानी कि 7 मई तक जो है लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। महाराष्ट्र हर मजदूर के खाते में जमा होंगे 2000 रुपए। जी दोस्तों आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है। निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को ठाकरे सरकार 2000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। सरकार यह रकम सीधे मजदूरों के बैंक खाते में जमा कराएगी। इसका फायदा निर्माण कार्य में लगे करीब 12.5 लाख मजदूरों को होगा। लॉकडाउन के चलते निर्माण कार्य ठप है और इससे जुड़े मजदूरों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। एनबीटी काफी समय से निर्माण मजदूरों की परेशानी को उठा रहा था। मजदूरों की मदद के लिए राज्य के महाराष्ट्र भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार को करीब 20 दिन पहले पत्र लिखा था। श्रम विभाग ने 5000 रुपए 2 अलग अलग किस्तों में जमा करने की सिफारिश की। शनिवार को इस संबंध में श्रम मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने अधिकृत घोषणा की। उनका कहना है कि यह आर्थिक सहायता राशि उन्हीं मजदूरों को दी जाएगी जो कामगार मंडल में पंजीकृत होंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश भर में संक्रमितों की संख्या 17,265 हुई। अब तक 543 लोगों की हुई मौत। जी दोस्तों आपको बता दें, देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1553 नए मामले सामने आए हैं और 36 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 17,265 हो गई है, जिसमें से 14,175 सक्रिय केस हैं। 2,547 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 543 लोगों की मौत हो। गुजरात में 108, राजस्थान में 17 और कर्नाटक में 5 नए मामले सामने आए हैं। वहीं लॉकडाउन के बीच आज से राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय समेत देश के सभी सरकारी विभागों में आंशिक रूप से काम शुरू हो गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तेलंगाना में 7 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर भी लगी रोक। जी दोस्तों आपको बता दें, तेलंगाना में अगले महीने की 7 तारीख यानी कि 7 मई तक जो है लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण में तेजी आने के बाद तेलंगाना सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने 3 मई तक जो है लॉकडाउन के फैसले के बाद राज्य सरकार ने इसे 7 मई तक लिए बढ़ा दिया है। इस फैसले को लेकर केसीआर सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमने तेलंगाना में 7 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। राज्य सरकार की तरफ से बताया गया है कि तेलंगाना में अब तक विदेश से लौटे 64 लोग ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब हम लोग दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में शामिल हुए जमातियों की यात्रा इतिहास को खंगाल रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से लॉकडाउन के फैसले को बढ़ाने को लेकर कहा गया है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस पूरे तेलंगाना में कड़ाई से लागू किया जा सके। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पीएम किसान रथ ऐप से कैसे फसल को सीधे मंडी तक पहुंचा सकते हैं अन्नदाता, जाने क्या है प्रक्रिया और कैसे मिलेगा इस ऐप से लाभ। या दोस्तों आपको बता दें, किसानों के लिए अपनी फसल को सीधे मंडी या बाजार तक पहुंचाने के लिए अब कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। कृषि मंत्रालय ने अन्नदाताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किसान रथ ऐप को लॉन्च किए हैं। इसके जरिए कृषि और बागवानी की फसलों को मंडी तक पहुंचाने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी वाहन को सर्च किया जा सकेगा। प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन का अर्थ फसल को मंडी, एफपीओ कलेक्शन सेंटर, वेयर हाउस आदि तक पहुंचाने के लिए होगा। इसके अलावा सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन के तहत कृषि उत्पादकों को मंडियों से राज्यों और राज्यों के बाहर स्थित अन्य मंडियों, प्रोसेसिंग यूनिट्स, रेलवे स्टेशन और होलसेलर तक पहुंचाया जा सकेगा। किसानों के अलावा इस ऐप के जरिए कारोबारियों को भी मदद मिलेगी जो फ्रीजर युक्त वाहनों को बुला सकेंगे। बता दें कि भारत में कृषि उत्पादकों का मंडी और अन्य जगहों तक पहुंचना हमेशा से ही मुश्किल काम रहा है। इसके चलते किसानों को अक्सर अपनी फसलें औने पौने दामों पर बेचनी पड़ती थी। कृषि मंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन के बीच भी यह ऐप बड़ी मदद करेगा, क्योंकि इस दौरान वाहनों की तलाश करना आसान काम नहीं है। इसके अलावा इस ऐप के जरिए किसानों और खरीदारों के बीच बिचौलियों की चेन भी खत्म हो जाए। इस ऐप के लिए सरकार ने किसान का अपना वाहन टैगलाइन दी है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना ने अमेरिका में तोड़ी कमर, 7.5 लाख से ज्यादा मरीज, मृतकों की संख्या 40,000 के पार। जय दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस ने दुनिया भर में सबसे अधिक कोरोना को प्रभावित किया है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 40,000 के पार पहुंच गई है। इसके अलावा 7.5 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में अभी तक 40,585 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से आधे मामले न्यूयॉर्क से हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत समेत 10 अन्य देशों में कोविड-19 की जितनी जांच हुई है उससे कई अधिक जांच उनके देश ने की है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कोरोना वायरस बीमारी के खिलाफ अपनी जंग में लगातार प्रगति कर रहा है और देश ने अब तक 41.8 लाख लोगों का परीक्षण किया। उन्होंने कहा यह विश्व के किसी भी देश के मुकाबले रिकॉर्ड है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर।
की ओर रेलवे को घाटा, 13 लाख कर्मचारियों के भत्ते में हो सकती है कटौती। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के कारण रेलवे की हालत खस्ता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि टीएडीएस समेत ओवरटाइम ड्यूटी के भत्तों को खत्म कर दिया जाएगा। मेल एक्सप्रेस ड्राइवर और गार्डों के भत्तों पर भी सुझाव मिले हैं। आपको बता दें दोस्तों, लॉकडाउन के चलते यात्री ट्रेनें बंद है, जिसमें रेलवे को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में रेल मंत्रालय 13 लाख से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में कटौती करने की योजना बना रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि टीएडीएस समेत ओवरटाइम ड्यूटी के भत्तों को खत्म किया जाएगा। इसके मुताबिक ट्रेन ड्राइवर और गार्ड को ट्रेन चलाने पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिलने वाला भत्ता नहीं दिया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से भारतीय रेलवे पहले ही गंभीर आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओवरटाइम ड्यूटी के लिए मिलने वाले भत्ते में 50% कटौती हो सकती है। मेल एक्सप्रेस के ड्राइवर और गार्ड को 500 किलोमीटर पर मिलने वाली 530 रुपए भत्ते में 50% कमी का सुझाव है। वहीं आपको यह भी बता दें कि रेलवे कर्मियों के वेतन में 6 महीने तक कमी करने की सिफारिश की है। इसमें 10% से 35% तक की कटौती सरकार की ओर से किसानों, मजदूरों, पीएफ खाताधारकों को सहित अन्य लोगों को अब तक मिला यह फायदा। जी हां दोस्तों, देश इस वक्त कोरोना महामारी के संकट से गुजर रहा है। बिगड़े हालातों के बीच केंद्र सरकार ने पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत अलग अलग वर्गों को राहत देने की कोशिश की है। इसमें गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी से लेकर उद्योग जगत तक शामिल है। सरकार का दावा है कि 29,352 करोड़ रुपए के जरिए अब तक देश के 32 करोड़ से ज्यादा लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाई गई है। फ्री राशन, मुफ्त गैस टंकी दिए जाने के साथ ही पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों के खाते में जमा की गई राशि भी आर्थिक मदद में शामिल है। सरकार ने इस तरह आम लोगों को आर्थिक राहत देने की कोशिश की। आपको बता दें दोस्तों, अब तक सरकार ने किस तरीके से जो है लोगों को, जरूरतमंद लोगों को मदद की। आपको बता दें 5 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन। जी हां दोस्तों, कोविड-19 की इस मुश्किल दौर के बीच सरकार का दावा है कि देश के 5.29 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन बांटा गया है। इसके अलावा पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम योजना ओजला के अंतर्गत अब तक लाखों लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर भी बांटे जा चुके हैं। ईपीएफओ खाताधारकों को भी दी थी राहत। साथ ही आपको यह बता दें पीएम किसान योजना। जी हां दोस्तों, सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत अब तक 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2,000 रुपए की पहली किस्त बांट दी है। इससे सरकार के खजाने पर 16,000 करोड़ से ज्यादा का बोझ आया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जनधन योजना, केंद्र सरकार की ओर से अब तक 19.86 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में 9,930 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। बता दें कि सरकार ने सभी के खाते में 500 रुपए डाले हैं। वहीं 2.82 करोड़ बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के खातों में 1,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा की जा चुकी है। कंस्ट्रक्शन वर्कर, जी हां दोस्तों, आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण वक्त है। सरकार की ओर से 2.17 करोड़ कंस्ट्रक्शन वर्कर के खातों में 3,071 करोड़ रुपए अब तक जमा किए जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल से मिलने वाली छूट से पहले दुकानदारों और व्यापारियों को दी बधाई। बोले सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कोरोना के कारण देश में 3 मई तक यानी कि अगले महीने की 3 तारीख तक लॉकडाउन है। इस बीच 20 अप्रैल से कुछ इलाकों में मिलने वाली छूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देश के दुकानदारी और व्यापारियों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आपको यह सुनिश्चित करना है कि आगे भी सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, इस संकट की घड़ी में देशवासी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। इसमें समाज के अनेक वर्गों की सकारात्मक भूमिका है। हम कल्पना करें कि हमारे ये छोटे छोटे व्यापारी और दुकानदार खुद के जीवन का रिस्क न लेते और रोजमर्रा की जरूरत का सामान न पहुंचाते तो क्या होता। पीएम ने आगे कहा, छोटे छोटे दुकानदारों ने पूरी सामाजिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज और देश इनके इस योगदान को हमेशा याद रखेगा। मैं जानता हूं कि खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और दूसरों से इसका पालन कराना चुनौतीपूर्ण है। तो ये थी दोस्तों देश और दुनिया की आज की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें दोस्तों हमने आपको जो है कुछ चुनिंदा बड़ी खबर बताई। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दें कि अगले महीने की 3 तारीख यानी कि 3 मई तक जो है देश में कहीं भी ट्रेन नहीं चलेगी, बस नहीं चलेगी, संपूर्ण लॉकडाउन है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन रहे, घर पे रहें, जिससे कि कोरोना वायरस को हम जो इस महामारी को खत्म कर सकें। साथ ही दोस्तों जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जब तक कि बहुत ही ज्यादा जरूरत नहीं हो घर से बाहर नहीं निकले, और मास्क का प्रयोग जरूर करें। तो दोस्तों कोरोना वायरस को अगर हराना है तो हम सबको जो है सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, सबको जो है लॉकडाउन का पालन करना होगा, घर पे रहें, जिससे कि इस कोरोना वायरस महामारी जैसी बीमारी को हम हरा सके। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस जैसी महामारी को खत्म करने के लिए हम सबको जो है दोस्तों राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना होगा। दोस्तों अगर कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी को हराना है तो सबको जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सबको घर में रहना है। मोदी जी ने जो आदेश दिए कि 3 मई तक, अगले महीने की 3 तारीख तक लॉकडाउन है, तो उसका पूरी तरीके से पालन करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, और निरंतर अंतराल के बाद जो है हाथ को धोना है दोस्तों, और आंख और मुंह पर हाथ को बार बार टच नहीं करना है। तभी दोस्तों जो इस कोरोना वायरस जैसी महामारी को हम हरा सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दें कि देश में जो है 3 मई तक यानी कि अगले महीने की 3 तारीख तक कहीं भी ट्रेन और बसें नहीं चलेगी, घरेलू उड़ानें भी रद्द हैं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हैं। ऐसे में दोस्तों किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस इस बीमारी को हराने के लिए अब सबको एक होना जरूरी
है और सभी जो है एक होकर देश को मजबूत करने में भागीदार बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों घर पर रहें और लॉकडाउन का पूरी तरीके से